16 जून 1925 में आज ही के दिन देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महान नेता देशबंधु चित्तरंजन दास का निधन हुआ था। उन्होंने अपने सिद्धांतों पर ही अडिग रहते हुए देश की जो सेवा की वह अपने आप में एक मिसाल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग उन्हें गुरु तुल्य मानते थे। एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, बहुत ही काबिल और मशहूर वकील, पत्रकार और राजनीतिज्ञ होने के साथ वे कवि और बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते थे। वे महात्मा गांधी के विरोध में खड़े होने से भी नहीं हिचकिचाए। उनके निधन पर गांधी जी ने उनकी खूब तारीफ भी की थी। सभी मानते थे कि वे सच्चे अर्थों में देशबंधु थे। वकीलों के परिवार में चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को आज के बांग्लादेश के मुंशीगंज में तोंगीबारी यूपी जिला में स्थित तेलिरबाग नामक गांव में हुआ था। वैद्य परिवार में जन्मे चित्तरंजन दास के पिता भुवन मोहन दास कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे और साथ ही वे खुद भी एक कवि थे। उनका परिवार पहले से ही ब्रह्म समाज से काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ था। पिता की तरह चित्तरंजन दास ब्रह्म समाज के कट्टर समर्थक रहे और उन्हीं की तरह उन्होंने पत्रकारिता को भी अपनाया। जल्द ही वे कुशल पत्रकार के तौर पर भी जाने जाते थे। वैसे तो 1906 में कांग्रेस के वे सदस्य बन गए थे, लेकिन सही तौर पर 1917 में पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हुए। इनी बेसेंट को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही थी, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन बहुत छोटा किंतु बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। इस दौरान वे बहुत उग्र किस्म के राजनेता के तौर पर प्रसिद्ध रहे। चित्तरंजन दास के गांधी जी से संबंध कुछ अलग ही थे। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी से प्रभावित हुए और उन्होंने वकालत छोड़कर अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज को दान कर दी, जिसके बाद से देशबंधु कहे जाने लगे। गांधी जी के प्रभाव से राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपना विलासी जीवन छोड़ दिया और कांग्रेस का प्रचार करने के लिए पूरे देश का भ्रमण करने निकल पड़े। 1925 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और वे स्वास्थ्य लाभ के लिए दार्जिलिंग चले गए, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 16 जून 1925 को तेज बुखार के कारण उनका निधन हो गया। देश भर में उनके निधन से शोक की लहर दौड़ गई। कोलकाता में उनकी अंतिम यात्रा का नेतृत्व खुद महात्मा गांधी ने किया। उन्होंने कहा, देशबंधु एक महान आत्मा थे। उन्होंने एक ही सपना देखा था, आज़ाद भारत का सपना। उनके दिल में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई अंतर नहीं था।